नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गेम ऑफ ट्रेड्स GOT रीडिफाइंड में। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस चैनल पे जो कुछ भी एनालिसिस बताया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर इसके बेसिस पे आप में से कोई भी अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो उससे हुआ फ़ायदा या फिर नुकसान वो आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं वैधानिक रूप से जिम्मेवार नहीं हूँ। ठीक है, इस डिस्क्लेमर के बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब ये निफ्टी का चार्ट अगर हम लोग देखें तो एटलीस्ट इस वीक का जो ट्रेडिंग या फिर जो भी एनालिसिस है वो काफ़ी सिंपल है। तो उसके हिसाब से अगर हम ये देखें, नॉर्मली मैं आपको जोन्स देता हूँ, डिफरेंट लेबल्स देता हूँ, बताता हूँ कि उसके बेसिस पे आपको कैसे ट्रेड करना है, जिसमें काफ़ी जोन्स वगैरह होते हैं। इस वीक सिर्फ एक ही नंबर है और वो है 21,670, 21,670 के आसपास। अब ये जो नंबर है, अगर हम लोग इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो ये ऊपर जाता रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग कहीं भी खुलते हैं तो ये ऊपर जाएगा और ये वाला जो लाइन है हमारा सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे की डायरेक्शन अभी फ़िलहाल हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये इंट्राडे के हिसाब से ये नीचे नहीं जा सकता है। मान लीजिए कि ये जब जाता है, ऐसा गया, ये गया, तो ऐसा नहीं कि अब इसको शॉर्ट ले लेंगे। फ़िलहाल ये नीचे जाएगा ऐसा अभी नहीं देख रहा हूँ मैं। अगर ये इसके नीचे जाता है तो ये थोड़ा लेट्स से 21,340 तक भी जा सकता है, बट फ़िलहाल जैसे अभी दिख रहा है, जब तक ऑन ए डेली क्लोजिंग बेसिस लेट्स से कि कल कुछ मूवमेंट आएगी, परसों कुछ मूवमेंट आई और ये कंसिस्टेंटली अगर ये यहाँ पर 670 के ऊपर क्लोजिंग देता है, इसके नीचे अभी, क्योंकि ये है एक, अगर आप मैं इसको एनालिसिस बताऊं तो ये इसको आप एक वेव समझिए, ये शॉर्ट वेव है। जो पूरी एनालिसिस है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अगर आप देखेंगे फॉर्म एनालिसिस इसको कहते हैं। फ़िलहाल अगर मैं सिंपल तरीके से अगर सिर्फ इलियट को ही देखूं, इलियट के वेव के थ्योरी के हिसाब से, तो भी, या फिर फॉर्म एनालिसिस या फिर डिफरेंट एनालिसिस जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से, अगर हमारा ये जो 670 का 21,670 का की लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है तो ये डायरेक्शन काफ़ी ऊपर जाएगा। फ़िलहाल अगर मैं एक लेवल दूं इस वीक के हिसाब से, लेट्स से 21,970 अप्रॉक्स, तो इसके अबाउट ये जो है आराम से जाएगा। इसके नीचे जाता है तो लेट्स वेट, अगर इंट्राडे में अगर जैसे चार्ट चल रहा है, प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है, इंट्राडे में ये जा सकता है नीचे ऐसा, पर इसका मतलब नहीं है कि तब हम लोअर साइड का ट्रेड ले लेंगे। ये क्लोजिंग बेसिस पे है। अगर ये अच्छा ये होगा, अगर कल की मूव कुछ ऐसी हो जो यहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन करते हुए यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, तब ऊपर जाता है, तो हमें काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता है। तो इस वीक के लिए बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो चार्ट हमारा काफ़ी साफ़ है, सिर्फ एक ही लेवल है 21,670। अगर इसका सपोर्ट ले लेता है यहाँ पे, तो बस हमें ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। करने के बहुत से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, जैसे जो लोग थोड़ा मार्केट पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, वो सिस्टम को नहीं देख सकते हैं, तो वो लोग चाहे तो पुट भी शॉर्ट कर दें, बट उसमें स्टॉप लॉस मैंडेटरी हो जाता है। फिर उसी तरीके से जो भी कैलेंडर स्प्रेड या जो कुछ भी स्ट्रेटजी है जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, या फिर एक फ्यूचर लेकर भी बैठ सकते हैं। तो दिस वीक ट्रेडिंग सेटअप इज़ वेरी सिंपल। उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है निफ्टी के बनिस्बत। सो ये कैसे, तो सबसे पहले अगर मैं ये लेबल्स देखूं तो
इसमें ये भी दिखता है कि सबसे पहले ये जो नो ट्रेडिंग जोन है इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो इट्स बेटर कि ये छोटा सा जो एरिया है अगर प्राइस इसमें आता है तो इट्स बेटर कि हम ट्रेड ना करें। और ये वाला जो लेवल है ये बेसिकली क्लोजिंग बेसिस पे है। ये वाला जो है ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इंट्राडे बेसिस पे है। तो अच्छा ये रहेगा कि अगर प्राइस कुछ भी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, जब तक इस जोन में है हम लोग ना बाई करें ना सेल करें। कंसिस्टेंटली अगर ये यहाँ पे अगर ये ऊपर नीचे जाता है नीचे आता है कोई बात नहीं, लेकिन इसके ऊपर जाने के बाद एक बार यहाँ पर अगर वो सपोर्ट लेता है देन ये काफ़ी अच्छा मूव हो जाएगा। ये फिर आपको 50K तक एक्सटेंड करेगा। 50K अपना फर्स्ट टारगेट हो सकता है और ये जब वो एक्सटेंड करेगा तो अराउंड 53 तक भी जा सकता है, 52 समथिंग, वो डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। लेकिन यही यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस जोन में जो कि 47,670 और 48,090 और 8290 ये जो जोन है इसके बीच ट्रेड ना करें, बस ऑब्जर्व करें। अगर आप देखेंगे एटलीस्ट आपका लॉस नहीं होगा। अगर हड़बड़ी में ट्रेड कर देंगे, यहाँ पे जो थोड़े एडवांस ट्रेडर हैं, जो थोड़े समझते हैं कि किस फॉर्म में जा रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर है, किस लेवल पे है, अग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे ले सकते हैं, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। सिंपल अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है। इसके अगर ये नीचे जाता है इंट्राडे बेसिस पे कोई बात नहीं है, वेट करेंगे। इसके ऊपर गया तो हम लोग बाई कर लेंगे, और अगर इसके नीचे क्लोज होता है, अगर ये नीचे जाता है तो फिर ये यहाँ तक जाएगा 46,550 के आसपास ये क्लोज कर सकता है। तो थोड़ा सा इट्स बेटर कि चूँकि रेंज हमारा बड़ा है तो अच्छा यही होगा कि हम लोग थोड़ा वेट करके करें। ऐसा नहीं है कि प्राइस अगर यहाँ पे है तो ये थोड़ा ही सा रेंज है, अगर हम यहीं पे सेल कर देंगे तो हमें बड़ा रेंज मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर ये इसके नीचे गया, ये नीचे गया, फिर इसके नीचे ये आ सकता है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है, और अगर यहाँ पर है तो फिर ये ऊपर भी आ सकता है। तो बेसिकली थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ट्रेडिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि हम लोग थोड़ा पेशेंस रखें। अगर इस लेवल में अगर आप पेशेंस रखते हैं, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए जो भी करता है जैसा करता है। अगर इसके ऊपर वो सपोर्ट लिया ऊपर, फिर इसके नीचे, फिर ये नीचे, तो हमारे पास क्लियर कट डायरेक्शन है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, क्लियर कट मेथोडोलॉजी है, जिसको यूज़ करके बिना किसी टेंशन के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि मार्केट कल करता क्या है। और अगर निफ्टी को अगर हम फिर से देखें तो लेट्स से ऑन 1 आवर चार्ट, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये इंट्राडे में नीचे आया, तो ऐसा नहीं है कि चूँकि यहाँ पे आ गया तो अब शायद ऊपर जाएगा तो हम यहीं पे बाई कर लेंगे, नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये इंट्राडे में अगर ये नीचे आता है और ये ऊपर जाने लगता है तो पॉसिबल है कि ये फिर से नीचे आएगा। इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करके ये फिर से नीचे आएगा। तो सेफ ट्रेड यही होगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, जब ये इसके ऊपर आता है ऊपर की डायरेक्शन में जाए। नीचे का डायरेक्शन मैं अभी इसमें देख नहीं रहा हूँ, इसके लिए मैंने नीचे का अभी नहीं बताया है। बट बैंक निफ्टी चूँकि थोड़ा सा अलग तरीके से दिख रहा है एटलीस्ट चार्ट पे उसकी प्राइस मूवमेंट, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है कि इसको कैसे करना है। अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो बेटर आप निफ्टी को ही ध्यान दें कि निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है। और अगर ये आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और इसके ऊपर ये, तो फिर आप इसको भी कर सकते हैं। निफ्टी सिंपल है और ये
बिना किसी मतलब ये इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। आराम से अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो ट्रेड आसान हो जाएगा। तो जस्ट स्टिक टू दिस आई विल से। और एक बार मंडे को हम लोग देखते हैं कि मार्केट खुलता कैसे है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग अपना ट्रेड करेंगे, क्योंकि कल का एटलीस्ट ये वीक जो है सो काफ़ी सिंपल है इन टर्म्स ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट। तो लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट में लिख कर बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।